Hey, good evening, everyone. Uh, Welcome back to your channel Bulls versus Bear. Guys, आप में से जिन लोगों ने भी मेरा कल का वीडियो देखा होगा उनको ये रिमाइंड कराया था मैंने कि because of the decision that had come from the Supreme Court about the moratorium loan interest waiver, it can impact banking sector to an extent. This was my personal opinion. And it showed. I'm not saying that it was the only reason because of which the market fell down badly. There were certain other reasons as well. लेकिन वो क्या होता है ना कि रीज़न चाहे कुछ भी हो, अगर आपके किसी भी सजेशन की वजह से किसी का भी इवन फॉर वन पर्सन फॉर दैट मैटर किसी का भी कैपिटल प्रोटेक्ट हो पाया हो, सो आई एम फीलिंग हैप्पी अबाउट इट. See guys, stock market is not always about earning profit, it is always about protecting your capital as well. तो आज जितने भी लोगों ने अगर मेरा वो सजेशन वो रिकमेंडेशन देखने के बाद में ट्रेडिंग थोड़ी सी उस सेक्टर में अवॉइड करी होगी, देन इट वुड हैव प्रॉब्ली मेड योर डे. और जिन लोगों ने आज मार्केट के अगेंस्ट जाके ट्रेड किया होगा, आई होप दैट यू डिड नॉट एंड अप इन ह्यूज लॉसेस. आज का मार्केट was expected to be fall badly, and it happened. You can see Nifty क्लोज हुआ है आज 11,767 के लेवल पे. और द ओनली पॉजिटिव पार्ट अबाउट दिस लेवल इज़ कि निफ्टी ने सस्टेन किया है अपना 11,750 का सपोर्ट लेवल. गाइज, ट्रस्ट मी, जिस हिसाब से पिछले कुछ वीक्स में निफ्टी गैप अप ओपन, फिर उसके बाद और ऊपर, फिर और अगले दिन फिर गैप अप ओपनिंग, फिर उसके बाद और ऊपर, जिस तरीके से चढ़ रहा था, अगर 11,750 का सपोर्ट लेवल जो बहुत मेजर सपोर्ट लेवल है वो टूटता है, देन बीच में कोई भी सपोर्ट देने के लिए निफ्टी को है ही नहीं. देन यू विल इमीडिएटली सी द लेवल ऑफ 11,500 विच इज़ ऑन कार्ड फॉर मी विद इन दिस वीक ओनली. सो गाइज, यू आर बी अ लिटिल बिट cautious when you are going to take into a buying trade, especially the Nifty 50 stocks. And I'm not saying that all 50 stocks जो Nifty 50 में आते हैं वो उनमें सारे के सारे stocks में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो सारे नीचे जाएंगे ना. नॉट एट ऑल. इफ़ यू टेक अ लुक एट द HUL, आज की भयंकर गिरी हुई मार्केट में भी इट वॉज इन प्लस, राइट. So they were the quality stocks that are still available in which you can go ahead and make a buying trade and you can still end up in making profit. So जो व्यू है मेरा वो दिस वीक के लिए यही है गाइस कि मार्केट में अभी भी करेक्शन बचा हुआ है. कोई हमारे पास ऐसी गुड न्यूज़ है नहीं कि जिसकी वजह से मार्केट को ऊपर भागना चाहिए. हमारे जो RBI के गवर्नर हैं उनको भी कोविड पॉजिटिव की टेस्ट रिपोर्ट आई, उन्होंने कल शाम को ट्वीट करके कंफर्म किया था, विच वॉज अगेन अ बैड न्यूज़. सो दिस हैड टू हैपन. other than that, the moratorium decision which is about to be floated out, and then bad auto sector results was the main reason for this fall today. तो गाइस, कल के लिए मैं थोड़े से स्टॉक्स के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ. और मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि आप मेरी रिकमेंडेशन सुनने के बाद इन स्टॉक्स में ट्रेड करो, लेकिन आप इनको थोड़ा सा ना अपनी वॉच लिस्ट में रखो, बिकॉज there are certain reasons, certain guidelines that I follow, and based on that I give you these recommendations. So for now, until I'm not really available to make the longer videos by sharing the chart patterns, the analytical thinking about this, the fundamentals and the technicalities of that specific stock, just try and find out how does it behave, especially on those stocks that I recommend or that I talk about. तो गाइस, ये जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो, इसमें आपको थोड़ा सा अलग मिलेगा रेट आपके करंट प्राइस के अकॉर्डिंग. तो इससे डोंट गेट कंफ्यूज्ड. ये जो रेट्स हैं एक्चुअली ये हैं फ्यूचर के रेट्स. आई होप यू नो व्हाट इज़ ऑप्शन, कैश एंड फ्यूचर ट्रेडिंग. सो दीज रेट्स आर फ्यूचर के रेट्स. अभी यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा मेरे हिसाब से कि कौन से वो स्टॉक हैं जिसमें आप कल एक्चुअली बाइंग पोजीशन बना सकते हो. सो द फर्स्ट स्टॉक इन द लिस्ट इज़ एशियन पेंट. आज आप देखिए इसका जो लेवल पे ये क्लोज हुआ है 2079. And guys, again, these are all the future rates one more time. So 2079.70 is the good buy for Asian Paint. और अगर मैं इसका आज के हाई एंड लो को देखता हूँ तो इसने लो बनाया था 2065 का और इसका हाई था 2112 का. ये ओपन हुआ था 2111 पे. सो आज का दिन वॉज फुल ऑफ वोलेटिलिटी. आज के दिन लोगों ने बहुत सारा पैसा बनाया भी होगा जिनकी ट्रेड सही तरफ पड़ी होगी, और बहुत सारे लोगों ने बहुत लूज़ भी किया होगा जिन्होंने काउंटर किया होगा. तो गाइज, आप एशियन पेंट मेरे हिसाब से इज़ अ गुड बाय फॉर टुमारो. आप
you can go ahead and take an entry in it. और ये मैं future के basis पे आपको बता रहा हूँ कि if you buy it in 2079, you can place a stop loss of 7 rupees, which would be 2065, right? 5 12, no, 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 not at all, 7 72. So it will be 2072 or 71 should be your stop loss, and you should be able to see the levels of 2095 or so in Asian Paint. Again, I'm talking about the future, so guys, you need to adjust your rates accordingly in your cash trade. दूसरा मैं बात करूंगा भारतीय एयरटेल के बारे में. इसका एक पॉजिटिव न्यूज़ है. आप, and this is your homework guys, go to Money Control or ET Money or whatever site you follow. You need to go and Google this out, that what is the positive news about Airtel. Because of this only, Bharti Airtel was one of the stock that managed the fall of today. If you see, it was only down by like 75 paise in the future, and it was close similar or closer in the cash section as well. So guys, you can go ahead and make a buy entry in the Airtel for tomorrow, and you should be able to see a level of 442 plus, and the stop loss should be again 427 for Airtel. Again, these figures are only related to the future rate of any stock. You need to go and take this into the equity section. Now the next one is Indigo. आज का जो इसका क्लोजिंग है वो 1355 पे हुआ था. और इसका अगर आप हाई एंड लो देखोगे तो आज इसने लो बनाया था 1347.15 का. इसका हाई था 1390. Oh my god, what a huge volatility. It's again a very good stock guys. You need to focus and keep looking into the fundamentals, the news that is floated for stocks like Indigo. You all know Indigo is basically an airline stock, and the kind of news that is coming from the government, which are all positive, that they are operating in more flights on increasing basis day by day. So guys, you can go ahead and make an entry in this stock at 1355 level, and you should be able to see the level of close to 1380 plus. That is again within tomorrow, and the stop loss of this Indigo is very small. The stop loss would be 1347. So guys, just go ahead and do your uh, paper trading in it. Just please see and try to find out the reason that why I am recommending these stocks at these levels. Other than this, everything is just fine guys. If जिन लोगों ने भी लॉन्ग पोजीशन बना के रखी है, उनको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. Everything would be on a good phase one more time. It's just a day or so that we need to be a little more cautious. So even if you don't trade tomorrow or maybe the day after, you're saved, and you can say that you ended up in profit. Rest everything is good guys. All the very best for tomorrow's trading session. Hope you make a good lovely profit tomorrow based on these recommendations. Any questions, any advice you need on any specific stock or your existing positions, you can drop me a message. I will certainly reply in the YouTube section of my channel. बाकी वीडियो को गाइज लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज स्प्रेडिंग नॉलेज इज़ द बेस्ट वे टू लर्न. The more people would hear it, would see it, the more people will ask more questions, and maybe they ask something that you don't know, and after they ask, you get to know about it. So it's like a chain that we need to follow. Rest, everything is good. Thank you so much for your time. Bye bye for now.